कथा आती है, जब तक सूर्यवंश अर्थात भगवान श्री राम का जन्म नहीं होता तब तक कृष्ण का जन्म हो ही नहीं सकता। और सूर्यवंश के पहले थोड़ी हमारी आपकी एक कथा और है जिसको अजामिल की कथा कहते हैं। आइए तो इसमें विचार करते हुए राम जन्म की कथा करते हुए आज हम 10वें स्कंद में कृष्ण जन्म की कथा में प्रवेश करेंगे। परीक्षित जी बोले, हे पूज्य सुखदेव जी महाराज, आपने मुझे प्रेमित उत्तानपाद वंश वर्णन सुनाया, भूमंडल की स्थिति, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, नरकों आदि का वर्णन सुनाया, नरक का भी वर्णन आया महाराज। दोनों साथ में हो जाएंगे। नरक का वर्णन इसलिए सुना कि हम उसी में पढ़ रहे हैं महाराज, इसलिए आप खुद देख रहे हैं ना नरक में क्या क्या होगा, सब यही सब दिखाई दे रहा है। महाराज बच्चे ने कहा कि मधुमेह महाभागो अतएव नरकांतरा, अरे नानो ज्ञात नानन्ने या तन्मे व्याख्यातमस्ति। जिससे प्राणी को अनेक यातनाओं से भरे नरकों में न रह जाना पड़े महाराज। क्या प्राणियों के अनेक यातनाओं से नरकों में न जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताइए। परम पूज्य आचार्य सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि न चय देवा पच्चिदिं यतो हंस कृतस्य पूर्यानि वनमो की पाणिभिः, अरे दूरं च सवै कृत्ते नरकान् प्रत्ययी। अरे राजन, ये जो प्राणी मन चंचल और देह से किए गए पापों के लिए इस जन्म में प्रायश्चित नहीं करते, अच्छी कथा ये भी हमारे आपकी कथा है, नहीं करता, उसको मरने के उपरांत मेरे द्वारा बताए गए नरकों में अपने अपने पापों के अनुसार उसी तरह नरक में जाना पड़ता है और यातनाएं भोगनी पड़ती है महाराज। आदमी सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि तपसा ब्रह्मचारिणेन समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। क्या क्या तप, ब्रह्मचर्य, सम, दम, दान, सत्य, शौच, यम और नियम, इन सब 9 साधनों से धार्मिक लोग अपने किए पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं महाराज। समझ में आ रही है बात? हाँ बोले हे राजन, जिसने एक बार जाओ तुम मन को भगवान में लगा दिया, एक बार उसे स्वप्न में भी यमदूतों के दर्शन नहीं होते महाराज। स्वप्न में वैसे ही हटाइए, स्वप्न भी यमदूतों के दर्शन नहीं। तो इस विषय में समुद्र जैसे अनेक नदियां मध्य के घड़े को पवित्र नहीं कर सकती, उसी प्रकार भगवान से विमुख प्राणी प्रायश्चित से शुद्ध नहीं हो सकता। ब्राह्मण के 6 कर्म ध्यान दीजिए। अध्ययनम अध्यापनम, अध्ययनम अध्यापनम, यजनम याजनम तथा, अरे दानम प्रतिगृहश्चैव शिक्षा देना, दान देना, सब 6 कर्म है महाराज। सुखदेव जी फिर हो रहे हैं। कान कुब्जे तुझे
काशित श्रीपति अजामिला। ये ब्राह्मण थे महाराज, कौन है? अजामिल नाम नाम सदाचारो अच्छे कर्म नहीं थे, ब्राह्मण के घर में जरूर हुए थे पर अच्छे कर्म नहीं। एक अजामिल का नाम एक दासी से संभोग द्वारा जो है नष्ट हो चुका था, जिनका विवाह पिता ने कुलीन कन्या से कर दिया। एक दिन वो पिताजी के लिए पूजा के पुष्प लेने गया। पूजा के पुष्प लेने गया, रास्ते में एक आचारहीन शूद्र की एक वैश्या से संसर्ग करते देखा। अब बस वही क्या था महाराज, उसी पर वो वैश्या शरीर से सुंदर, मन से पवित्र, शरीर से सुंदर, मन से मोहित हो गया। सुरक्षा धर्मपत्नी का त्याग कर दिया। उस वैश्या पर पिता के धन की जो है धन को लुटाने लगा। कौन? आइए अजामिल पर विचार करें। अजामिल है क्या? मामा ये कैमरा को पूरी आजा मारे माया पूरी क्या दीजिएगा? आजा मारे माया, मिल मारे मिला हुआ। जो माया में मिला हुआ उसे अजामिल कहते हैं। हाँ, श्री आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं तस्य प्रवेश पुत्र दसते शांति वसम बालो नारायणो नामना पितरोस्तो दैतो भृशम। हमारा ये बात बता रहे, बड़े ध्यान से सुने। चाहे जितना दुष्ट हो, दुराचारी हो, चाहे जैसा भी हो महाराज, वही बात आ रही है ना। राम राम सबको कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो किया यज्ञ फल हो। यही अजामिल पर हो रहा है महाराज। अरे बड़े भाग तब जानिए, अपना भाग तभी जानिए कब? अरे बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत। मैंने महात्मा की सुनाया था इस तरह। अरे संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। संत का मिलन सब कष्टों का अंत करता है। क्यों? अरे संत समागम हरि कृपा। समागम हुआ ना, ये उन्हीं संतों की कृपा है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। ये आपका भाग उदय हुआ गाँव वालों को। जो आदरणीय बाला प्रसाद जी मिश्र के सुपुत्र सूर्यज्ञ के द्वारा ये कार्य जो रचित किया गया, जिसके जन्मतिथि में ये कार्य हो रहा है, भगवान करे ऐसा न हो। लेकिन फिर भी धन है वो भाई, धन वो पिता, जो उनके इस अवसर पर महाराज ये कार्य हो रहा है कि उनकी मुक्ति का तो बहुत अच्छा सौभाग्य है इस आत्मा के लिए। इसलिए संत समागम हरि कथा अरे तुलसी दुर्लभ दोई। अरे सुरदारा और लक्ष्मी पापी के घर। उस लक्ष्मी का प्रयोग आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या करना चाहते हैं। चाहे तो वैश्या में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो, चाहे ब्राह्मण को दान देने में लगा दो, चाहे गरीब के खिलाने में लगा दो, चाहे गरीब की लड़की में लगा दो। आपके हाथों में है, आपके हाथों में लड्डू है महाराज। पाना हो तो पा लीजिए, अपन बनाना हो तो बना दीजिए, जहर बनाना है तो बना लीजिए। आपका निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी कमी हो इन 3-4 दिनों में बिल्कुल यही सब जितनी कमियां हो छोड़ के जाइएगा महाराज। एक एक कमी छोड़ दीजिए, एक एक कमी जो आपको वास्तव में समाज में गंदी लगती है उसको छोड़ दीजिए। बाकी कुछ करते रहिए, फिर धीरे धीरे दूसरी कमी छोड़िए, फिर हम आएंगे दोबारा तो फिर दूसरी कमी छोड़ाएंगे। अवश्य कथा का श्रवण कर कुछ फल कीजिए महाराज। ये क्या फायदा, घर को तुमने भी समय दिया,
हम भी समय दे रहे हैं, हम तो पैसा लेके चले जाएंगे, लेकिन आपका क्या? इसलिए ध्यान दीजिए, यही बार बार कहते हैं हम लोग। और आपके गांव में इतना सुंदर दिव्य स्थान महाराज, संत निवास, क्या सुंदर इस गांव की भाग है महाराज। क्या शाम के बच्चे बढ़िया जाते हैं और सीताराम की धुन निकाल के जाते हैं। मैं तो खड़ा हो जाता हूँ इस तरह सुनता हूँ, मैं अंदर खड़ा रहता हूँ और प्रणाम करता हूँ बालकों को कि धन्य है ऐसे गांव के बच्चे। और उस गांव में भी अगर कोई ऐसी कमियां हो हमारे द्वारा, अजामिल जैसा व्यक्ति हो जाए, तो बताइए कितनी शर्म की बात है। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी अपने राम को अरे रीझ भरो चाहे कीज, और भावे न गया सो रीझ बचो चाहे कीज। चाहे किस तरह से भरो मारा, अरे घूमे पड़े पर जारी है उल्टो सीधो बीच। पड़ जाता चाहे उल्टा पर सीधा पर, हमको देखा है महाराज जी। हाँ, हमको अपने आने पर अपने उस समय बालक का नाम नारायण क्या रखा? नारायण रख दिया। संत की मंडली आई और बोले, घर में उसकी पत्नी थी, वो गर्भवती थी और संतों को भोजन दिया। लेकिन अजामिल जब आया तो उस संतों को कहा कि मेरे दरवाजे से हट जाओ। बोले हम चले जाएंगे महाराज, पर एक वचन दो। बोले कौन सा वचन? बोले जो तुम्हारा बालक पैदा होने वाला है ना, इसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने विचार किया कि जल्दी से संत मेरे आंखों से हट जाए। अच्छा मैं रखूंगा महाराज, कह दिया। अब महाराज अजामिल के यहाँ बालक पैदा हुआ, अब उसका नारायण नाम रखा गया। तो तब सोई सुख की याद करी, जब मरने का समय आया अजामिल का, तो उस की याद कर रहा, उस की याद कर रहा। अरे तब सोई सुख की याद करी, अरे कहो बचन ठहराए, अरे काहे कहा नारायण पुत्र मम को देव भगाए। क्योंकि मरण के स्थिति में पड़ा था पाप के जाने, और रात के दूध जो है उसको लेने आए थे। तो महाराज वो दूधों को देख करके व्यक्ति उस समय डरता है, तो वो कहता है अरे नारायण तू कहाँ है, इनको यहाँ से भगा दो। नारायण चानन होते ही विष्णु भगवान ने पार्षद आ गए, भगवान विष्णु के पार्षद आ गए महाराज जी। उसने कहा नारायण नारायण, अरे इसको इनको हटाओ। तो भगवान विष्णु के पार्षद आ गए, कहने लगे देखो ये जीव मरते समय बार बार नारायण बोल रहा है। इसलिए अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा में कहिया विष्णु पार्षद ने ये दूतों से कहा तुम यहाँ से चले जाओ। बोले नहीं, हमारे हमने राम का आदेश इसको लेने आया है। बोले क्यों आए हैं? बोले जीवन और पाप किया है, वैश्यागामी था, जीवन और पाप किया, हमारा अधिकार है। बोले नहीं तुम्हारा अधिकार नहीं। बोले क्यों? बोले इसने नारायण का नाम लिया है। बोले नहीं, उन्होंने कहा अपने बालक का नाम लिया है। उन्होंने कहा भगवान विष्णु के पार्षदों ने ये चाहे जिसका नाम लिया हो, अपने नीचे वाले का लिया हो, लेकिन हमारे ऊपर वाले नारायण ने सुन लिया हमारा, इसलिए भेजा हमारा। अब ये सब जो है दावी अपनी आंखों के सामने प्रश्न देख रहा है, विचार कर रहा है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया और ये उनके दूध आ गए, लेकिन ये भगवान के पार्षद कैसे आ गए?
पतिव्रता को छोड़ दिया, ये वेश्यागामी हुआ, माता पिता को कर्ज देने वाला हुआ, उनके धन को पाप कर्मों में वैश्य के ऊपर लगा दिया, फिर भी विचार कर रहा है कि मैंने कौन सा ऐसा सतर्क कर्म किया हमारा। विष्णु पार्षद कह रहे हैं, अरे मैं वर्तमान क्यों मृत्यु काल उपस्थित, अरे मतिम चकार तने वाली नारायण हुई। ये पार्षदों, ये आगामी पाप करो में संलग्न रहते हुए भी नारायण का नाम लेगा, इसलिए तो मानुष को सुंदर बात कहते हैं, अरे नाम लेत, अरे नाम लेती हरदी हृदय पारा, दुख के बस कहूँ और महाराज